हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में मैं अर्पित शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी एसएससी जीडी यूपीपी की बेसिक क्लास कल हो गई थी लाभ और हानि की। लाभ और हानि की क्लास हो गई थी। आज हमारी दूसरी है क्लास प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक हमने बता दिया था, क्लास कुछ क्वेश्चन भी हुए थे। अब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आधारित परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जो दिख रहा है आप लोगों को, कमेंट करो। इसमें क्या है, किसी क्या है क्वेश्चन, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तकें क्या हो जाए, निःशुल्क पढ़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ होगी, कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेची होंगी। क्या है, 500 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 500 पुस्तकें हैं। 20,000 रुपये में क्या है, 500 पुस्तकें हैं और 20,000 रुपये में खरीदी है। 20,000 रुपये में खरीदी है और उस पर क्या पूछ लिया है, लाभ पूछा है। लाभ यानी लाभ कितना हो रहा है, 50 पुस्तकों का वो क्या लेना चाहता है, लाभ में लेना चाहता है निःशुल्क। अगर लाभ निकालना होगा तो लाभ जैसे यहाँ पे होगा, लाभ निकालना होगा तो क्या होगा, 50/500। हम नंबर नहीं लेंगे, डायरेक्ट पुस्तकों का ही निकाल लेंगे। और 100 क्या है, प्रतिशत में पूछा है, लाभ पूछा है ना, तो लाभ। अब 50,500 10 तो लाभ तुम्हारा क्या आ गया, लाभ तुम्हारा 10% आ गया ना। आप लोगों को पता भी होगा, मैंने कल बेसिक बताया था कि क्या बताया था, सीपी बताया था और एसपी, दो चीजें इसमें यूज होती हैं। सीपी क्या था, क्रय मूल्य था, यानी क्रय मूल्य था। ये बेसिक चीजें हैं। अब एसपी क्या था, एसपी क्या था तुम्हारा, एसपी था विक्रय मूल्य ना, यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय विक्रय मूल्य था। एसपी तुम्हारा क्या था, विक्रय मूल्य था। एसपी तुम्हारा विक्रय मूल्य था। अब देखो, तो मैंने क्या बताया था, लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा किस पे होता है, विक्रय विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, विक्रय माइनस क्या बताया था मैंने, क्रय बताया था। अगर क्रय हानि निकालनी होगी, क्या अगर हानि निकालनी होगी, हानि किस पे जाएगी, जो चीज तुम खरीदोगे। जैसे आपने 100 रुपए कोई चीज खरीदी, उस पे बेचा 80, तो क्या होगी, हानि तो यानी क्रय मूल्य। ये चीजें देखो, इनमें क्या होता है, क्रय विक्रय विक्रय क्रय, इन चीजों को ध्यान में रखोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा कि हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकलता है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, राजेश एक मशीन 57 लाख में प्लस लाख के घाटे में 57 लाख में घाटे में बेचता है। ठीक, यदि उसने उसे 67 लाख से बेचा जाता, कितना बेचा जाता, अगर वो 67 लाख में बेचता, 57 लाख में बेचा जाता है, अगर वह 67 लाख में लाख क्या लाख में बेचा होता, तो उसे लगभग उसके पूर्व घाटे से 7 गुना क्या होता है, 7 गुना होता है, 7 गुना लाभ होता है। क्या होता, 7 गुना लाभ होता है। देखो ये क्या बोला है, राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व का घाटे का 7 गुना मशीन का विक्रय मूल्य होता है। अब 7 गुना होता है, तो देखो इसमें देखो, अगर यहाँ पे देखो, अब हम बेसिक से बताते हैं, फिर इसका देखो, एक मशीन उसका कितने का बेचा है, 57 का। क्या बेचा है, एक मशीन था, उसने कितने का बेचा है, एक मशीन 57 लाख का बेच रखा है। अगर वो 67 लाख का बेचता, 67 लाख का बेचता,
तो यक्ष का क्या होता है? पूर्व। ये क्या चीज यहाँ पे देखो, पूर्व का, तो यानी कि उसके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो 7 गुना हो जाता। पूर्व का क्या हो जाता? 7 गुना हो जाता। तो 7 गुना हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8। 7 एक 8 100 हो जाएगा, और 67 से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 8 बटे कितना हो गया? 10। देखो कितना हो गया। अब क्या होगा? अब जब इतना आया तो x इज इक्वल टू 10 बटे 8 कर दिया। तो 8 एकन कितना होता है? 8। 8 एकन 8 होगा, और बचेगा कितना? 2। 8 एकन 8 हो जाएगा, और देखो 8 एकन 8 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 2। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचेगा? 16। तो लमसम में 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 8 दूनी 16, फिर कितना? 4। 8 पंचे 46 हो गया ना। 8 पंचे कितना हो गया? 40 हो गया। 8 पंचे 40 लाख। यानी कितना बढ़ता अगर वो इतना जो बेचता, तो कितना पूर्व जो बेचता? तो 1.7 लाख बेचता। तो यक्स बराबर उसका कितना था? तो इस वाले में ऐड कर देंगे। अगर वो यक्स मतलब है जो बढ़ा हुआ रुपया है 57 लाख में, तो वो कितना हो जाता है? 57 यानी 58.25 लाख रुपया हो जाता है। 58.25 लाख रुपए हो जाता है। 58.25 लाख रुपया हो जाता। ठीक, अगर इस मेथड से करते हो तब। वैसे क्या किया जाता है? पूर्व का है तो पूर्व का मतलब है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम, अब देखो ये बेसिक मेथड था। अब पूर्व का, अगर यहाँ से 7 गुना पूछा है उसके पूर्व का, पूर्व का है तो मतलब है इस वाले से घट रहा होगा, तो पहले वाले में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 8 जोड़ देंगे, और 57 और 67 के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब क्या कर देंगे? एक मशीन का निकालना होगा, तो क्या कर देंगे? 10 बटे 8 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। और पहली वाली मशीन में ऐड कर देंगे 57 पॉइंट प्लस 1.25 ऐड कर देंगे, तो 58.25 आ जाएगा। यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो मैंने पहले आपको लॉन्ग मेथड से बता दिया, फिर बेसिक मेथड से भी बता दिया। ठीक, जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि हाँ ये सर जी प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन में, और हम प्रॉब्लम्स फिर से हम जो आती हैं तुम्हारी वो हम फिर से ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास यही करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और हमारा देखो अब क्या है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो निरंतर लगना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। इस तरह से जब जुटोगे तभी नौकरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और मेहनत भी मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। तो एक स्मार्ट तरीके से करोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट भी दे पाओगे। अब देखो क्या है, एक चावल व्यापारी 8,580 में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर चावल बेचना चाहिए? किस दर पर चावल बेचना चाहिए? किस दर पर चावल बेचना चाहिए? बताओ किस दर पर उसे चावल बेचना चाहिए? तो भाई अब इसमें दर्ज पूछ लिया है। तब देखो एक चीज है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए, चावल बेच रहा है, कुछ भी होगा, तब पहले हमें क्या करना होगा? वो चीज देखो क्या पूछा है। देखो कुंटल चावल खरीदता है, तो देखो पहले देखो क्या है, 8,580, 8,580 जो है, पहले देखो 8,580 है, ठीक, उस पे क्या हो रहा है? 8,580 में 20 कुंटल चावल खरीदता है। 8,580 रुपए में 20 कुंटल चावल खरीद रहा है, यानी 8,580 में वो क्या कितना करता है? 580 में कितना खरीदता है? 20 कुंटल चावल।
क्विंटल चावल खरीदता है। ठीक, अब बताया है जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। तो परिवहन में क्या हो जाता है, 22% उसका चावल का खराब जाता है। तो देखो जब खराब होने के बाद कितना चावल बचेगा। जैसे खराब चावल, देखो खराब चावल यहां देखो, खराब खराब होता है चावल, क्या होता है खराब, खराब कितना होता है, खराब परसेंट तुम्हारा 22 होता है, 100% का होता है। तो अच्छा कितना चावल बचता है, अच्छा चावल, अच्छा चावल तुम्हारा कितना बचता है 78%। कितना चावल बचता है अच्छा, 78%। वो पूरा टोटल कितना खरीदता है, इतना चावल खरीदता है, इतना चावल खरीदता है। अगर वो इतना चावल खरीदता है कितना, 8,500 रुपये में, 8,580 में 20 कुंटल खरीदता है, 22% खराब जाता है और अच्छा चावल 78% बचता है। तब बताओ क्या होगा, 78% अच्छा खरीदता है। तब इसमें देखो क्या है, क्या करना होगा, 20 कुंटल, 20 कुंटल में पहले क्या निकालना होगा, खराब चावल निकालना होगा। क्या करना होगा, 20 कुंटल में पहले निकालना क्या होगा, 20 कुंटल में पहले अच्छा चावल निकाल लो। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 20 कुंटल में अच्छा चावल निकालते हैं। तो 20 कुंटल है तो अच्छा चावल देखो 20 कुंटल है, 20 कुंटल होगा, अगर 20 कुंटल है तो इसमें क्या होगा 78/100 हो जाएगा। तो 0 0 कट गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 156 होगा इसका, 20 कुंटल का था 156, तो 15.6, 15.6 कुंटल। देखो ये क्या अच्छा चावल क्या होगा, अच्छा चावल जो तुम्हारा था वो 78% था, तो अच्छा चावल कितना केजी है, अच्छा चावल कितना केजी है 15.6%। अब खराब भी चावल होगा इसमें ना। तो अब एक चीज बताना है हमें, क्या बताना है, अगर अच्छा चावल है तो अब बताओ 20% क्या करता है, लाभ कमाता है। अगर इसी पर किस पे लाभ कमा रहा है, देखो ये चीज है, ये चीज है 20% लाभ कमाता है। लाभ किस पर कमा रहा है बताओ, लाभ इस वाले चावल पर तो कमाएगा, चावल के मूल्य ही पर तो कमाएगा। तो देखो अगर 20% लाभ कमाएगा तो किस पे कमाएगा, किस पे कमाएगा, 8,580 पर क्या कमा रहा है, लाभ। तो 20% का कितना हो जाता है 120 हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा, पूरा कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,00,000 2,960, 10,09,260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 10,09,000, 10,00,000 9 10,02,960 हो जाएगा। यानी कि तो क्या होगा, 10,02,960 हो जाएगा, सॉरी लिख गया, 10,09,000, 10, देखो इसका क्या करना है, ऐसे कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। देखो ये क्या होगा 50, इतना होगा। अब कितना हो गया, अब 120 हो गया 100, तो 10 कितना हो जाएगा। अब देखो 10, मैंने क्या बताया था, 10,996 क्या होगा, 10,296, सॉरी गलती से हम 10,00,000 को, माइंड में दूसरी कैलकुलेशन चलने लगी थी, 10,02,96। अब इतना तो तुम्हारा पूरा क्या हो गया, लाभ कमा लिया, इस पे 20% का भी लाभ कमा लिया, तो इतना इसका हो गया। अब चावल तुम्हारे पास इतने कुंटल है, अच्छा चावल, अच्छा चावल ही तो बिका होगा, खराब चावल तो बेचा नहीं गया होगा। अगर वो अच्छा चावल बेचा है, अगर वो अच्छा चावल बेचा है तो उसमें क्या होगा, 10,200
96/1.56 से भाग कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा। अब 1.6 से भाग करोगे तो कैलकुलेशन कितनी आएगी, देखो 6 छाक 36, 6 छाक 36, 6 0, तो यानी 660, यानी हमारा आंसर सी आ गया। पहले अब खराब चावल निकाल लिए, या तो एक ऑप्शन था पहले क्या करते इसका 20% निकालते, फिर खराब चावल निकालते, फिर माइनस करते, तब उसका आंसर आता। बट हमने यही डायरेक्ट निकाल लिया। जो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और कमेंट बॉक्स में मतलब है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तभी हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे, और अगली क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो हम करवा देंगे। इस चीज से निश्चिंत रहो। एक स्टोर में लागत मूल्य 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य लाभ पर कितना प्रतिशत होगा। इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दो। कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर। अब देखो 25% क्या है, इसका लाभ है। लाभ कितना है, 25%, ठीक। और पूरा मतलब है क्रय मूल्य क्या रहा, मतलब है अब 25% लाभ पर बेची जाती है तो वो क्या रही होगी। तो अगर वो 25% लाभ पर बेची जाती है तो देखो उसका क्या है, लाभ प्रतिशत। लागत मूल्य का क्या है, लागत मूल्य से कितना है 25%, तो लाभ जो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% है तो 100 पर, देखो 100 रहा होगा उसका लागत, परसेंटेज तो 100 ही चलता है, तो उस पर 25% लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। अगर अब क्या है, लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो लाभ आपको पता है कितना होगा, 25 बताया, 25 का लाभ हो रहा है, लागत कितना हो गया, लागत पर 25% का अधिक हो रहा है तो कितना होगा, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, डायरेक्ट 20% हो गया, 20% हो गया ना। तो कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलो, या तो एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है वो भी देख लो। देखो कहीं 25 दिया होता है, 25 को क्या लिख सकते हो, 25% है, ठीक। 25% को क्या लिख सकते हो, 25% को 1/4 लिख सकते हो, 25 चौका 100, 4 पर वो बता रहा है 1 का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो बोल रहा है इसके बीच अंतर क्या होगा, अंतर 1 हो गया। लाभ कितना हो रहा है, 5 का बटे 100, ऐसे करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन, मतलब प्रतिशत में चले जाओगे उससे हो जाएगा, बट क्रय विक्रय में इससे लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, वही तरीके से करना। अब क्या है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है, होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या है, 63 रुपए के बजाय कितने के, 68 के बजाय वो कितने का बेच रहा है, 78 का बेच, कितना है, 69 के बजाय वो कितने का बेच रहा है, 78 का बेच रहा है, 69 के बजाय वो 78 का बेच रहा है, और क्रय मूल्य क्या हो जा रहा है, उसका दोगुना हो जा रहा है। क्रय मूल्य उसका क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो इसका प्रतिशत बताओ। तो इस टाइप का अभी एक बैक में हम क्वेश्चन बता रखे हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट में देना कि इसका आंसर कितना आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम अभी बैक में कराए थे। अब चलो, क्या है, एक दुकानदार से एक दुकानदार से 1140 प्रति किग्रा की दर से पिस्ता, क्या है, पिस्ता बेचता है और 5% की हानि हानि वाहन करता है। देखो हानि वाहन करता है, अब उसने 1260 प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया है, तो उसका तो इसका क्या परिणाम होगा। जैसे एक दुकानदार, क्या है, एक दुकानदार जो था 1140 रुपए में पहले पिस्ता बेचता था,
अब उसको कितना 4% की क्या हो गई, उसको 5% की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 5% का उसका घाटा लग गया। अगर 5% का, जब भाई तुम्हारे जैसे तुम्हारी दुकान है, जब तुम्हारा घाटा लगेगा तो तुम तो कुछ करोगे ना। जब घाटा लगेगा तो कुछ करोगे, तो कुछ करने के लिए क्या करोगे? रेट ही बढ़ा दोगे। और जब रेट बढ़ाओगे तब लाभ पहुंचेगा। रेट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, तो उस पर कुछ लाभ भी निकलेगा ना। तो अब चलो देखते हैं क्या लाभ हम इसमें। अगर वो 1000, कितना, 1140 रुपए का पिस्ता बेचता है प्रति किलो। अब वो पिस्ते पर क्या हो जाती है? उसकी हानि हो जाती है। हानि होती है कितने की? 100 रुपए पर। वो देखो ऊपर, 100 रुपए पर उसको कितने का घाटा होता है? 100 रुपए पर उसको घाटा कितने का होता है? 95। देखो, अगर घाटा होगा, घाटा क्या होगा? नीचे होता है। देखो ये क्या है? ये क्या है? दुकानदार प्रति किग्रा की दर से बेचता है, यानी ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक। अगर विक्रय मूल्य ऊपर होगा तो घाटा जो होगा या नफा, घाटा जो है वो नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होगा? घाटा हो जाता है। तो 100 का कितना हो गया? 95 घाटे में चला गया। ठीक। अगर वो घाटे में चला जाता है तो अब इसका देखो कितना होगा? 95, यानी कि अगर इसको कर देंगे 12 से गुणा करेंगे 95 की, तो 1140 होगा, तो क्या हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब वो कितने रुपए कमा लेता है? तो अब देखो बढ़त कितनी हो जाती है। अगर उसकी कितने 60 रुपए की कमी पड़ रही थी, अब देखो वो कितने 1200 रुपए का, जो अगर 5% की कमी हो रही है तो 1200 का पहले बिक रहा है। उसका बिकना कितने का चाहिए था? 1200 का, लेकिन बिक कितने का रहा? बेच कितने का रहा था? 100, कितना, 1140 का बेच रहा था। अब देखो, अब इतने का है तो अब वो कितना है? 1260 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। तो कितने रुपए ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है उसने? कितने रुपए ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है? 60 रुपए। 60 रुपए ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है। कितना ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है? 60 रुपया ज्यादा बेचना शुरू कर दिया है। अब देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? 60 रुपए तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य, ये तुम्हारा हो गया विक्रय मूल्य। अब ज्यादा कितना बेचता है? 60 रुपया। लाभ हो गया ना। अब ये तो ज्यादा बेच रहा है तो ये तो लाभ में ही तो जाएगा, लाभ में तो हो जाएगा। अब क्या होगा? गुणे। अब क्या हो जाएगा? 100% लग जाता, 0,000,000,000, 12×5 = 60। तो यानी उससे ये क्या पता चला? 5% का उसे लाभ होगा। अगर 1100, अगर 11,140, यहाँ पे डायरेक्ट देखो ना, 60 रुपए कमी हो रही है, 60 रुपए बढ़त हो रही है। तो यानी अब जत्ते की कमी और जत्ते की बढ़त हो जाएगी, तो उसे ये पता, मतलब है बराबर कमी हो रही, बराबर बढ़त हो रही, तो उससे क्या होगा? बराबर की लाभ और हानि भी होगा। ठीक, अंतर से। चलो, एक दुकानदार 1190 रुपए प्रति किग्रा की दर से अखरोट बेचता है। 10% की क्या होती है? हानि होती है। हानि हानि की हानि वहन करता है, और उसने 12, कितना है? 1249.50 प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया है। तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? अभी लाभ और हानि का हमने आपको क्वेश्चन बताया है। देखो, आपको हम एक्टिव रखने के लिए ये देते हैं कि मतलब आप टास्क पूरा करो। आप लोग, मतलब है आप लोग क्या करते हो, मतलब इस वजह से देते हैं कि आप लोग सोचते हो कि सर छुड़वा देते हैं क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग, हम सोचते हैं होमवर्क करते रहोगे तो साथ में आपको क्या होगा? ये नॉलेज हो जाएगा कि और क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है, कितने अच्छे से किया जाता है। तो अब ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा रखा है ना। तो एक तो बनता है होमवर्क, ठीक, थोड़ा मतलब है औरों से डिफरेंट करो। क्या है? औरों से। ऐसे मतलब है यूट्यूब पे तो सब टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं?
पढ़ाते जाते क्वेश्चन अपना कराते जाते। एक्चुअली तभी आपको नॉलेज तभी हो पाएगा जब हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसको क्वेश्चन करोगे और आप आंसर कमेंट में दोगे, तब आपको एक्चुअल नॉलेज होगा क्लास और आपको पढ़ने का महत्व भी पता चलेगा, कैसी क्लास लगी। अब आपको जैसे हम करवा दें 30 क्वेश्चन, 30 पूरे करवा दें, तो क्या होगा, 30 क्वेश्चन आप कर लोगे, तब तक कर लोगे जब तक आप मतलब क्लास देख रहे हो, उसके मतलब 1 दिन 2 दिन तक। अगर आप मेरे साथ जो एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उन्हें करते चलोगे, तो आपको लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे इन क्वेश्चनों। अब अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या है, एक क्या है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13 कितना है, 13,924 है तथा लाभ प्रतिशत 18 है। लाभ प्रतिशत कितना है, 18 है प्रतिशत है। तो यदि विक्रय मूल्य 10,260 है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा आ गया उसी तरह से। अब इसमें हानि प्रतिशत पूछ लिया है, अगर इसमें हानि प्रतिशत पूछा है तो इसमें क्या होगा, फटाफट करना स्टार्ट करो। कुछ लोग तो कर डाले होंगे होशियार लोग, कुछ लोग तो कर भी डाले होंगे। कर डाले हैं, कितने लोगों ने कर डाला बताओ। अब इसमें क्या है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 13,924 में अब देखो विक्रय मूल्य है, यहां देखो विक्रय मूल्य है। अब बिक्री होगी तो क्रय पर तो ही लाभ होता है, क्या होता है, क्रय पर तो ही लाभ होता है, क्रय पर तो ही लाभ होता है। 100 पर कितना होगा, 108। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो क्रय मूल्य जो आपको निकालना है, अब विक्रय मूल्य दिया है तो क्या होगा, अगर लाभ होगा तो वो क्या होगा, लाभ क्या होगा, लाभ बटे में हमेशा जाएगा, नीचे जाएगा। क्या जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहां से क्या करना होगा इस चीज को, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या करना होगा, 13,000 डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। 13,924 गुणा 100 बटे, देखो ये विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य में निकालना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ हुआ कितना, 100 पर कितना हुआ, 108 का, 100 पर 18 हुआ तो कितना हुआ, 118। अब इसको काटो, चलो अब देखो ऐसा कोई टेबल लगाओ जो कि मतलब है 18 से कट जाए। तो देखो अब 118 का जो होल स्क्वायर करोगे, आप लोग क्या करोगे, अगर 118 का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, 13,924 ही आएगा। करके देख लो तो कितना होगा, 11,800 हो जाएगा। अगर 11,800 हो जाएगा तो अब कितना है, 1,000 विक्रय मूल्य और दिया है, यदि 1,000 विक्रय मूल्य है, 11,800 है, उस पर जब लाभ कमाता है तो कितना होता है, 11,800 होता है। तो 11,800 से क्या होगा, 11,800 से विक्रय मूल्य कितना है, 10,266। इसको माइनस कर दोगे, 4 9 3, अब यहाँ पे कितना बचा, 4 और 9 3, और कितना बचा बताओ, 4 9 3, फिर कितना बचा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 7 होगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 1, तो कितना होगा, 1534। अब ये क्या होगा, विक्रय मूल्य बच गया ना, ये कितना हुआ, ये वाला विक्रय मूल्य बच गया। अब देखो, अब इस विक्रय मूल्य का हमें क्या करना होगा। अब देखो इतने तक तो हम ले आए ना, विक्रय मूल्य होगा तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि किस पर हुई है, हानि किस पर हुई है, ये भी चीज हमें देखना है। हानि किस किस पर हुई है, तो हानि हमारी किस पे हुई है, देखो हानि हमारी इस पे हुई है ना, तो इसे हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य। हमने बताया था ये क्रय मूल्य निकालने के लिए है फार्मूला, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो क्रय हमेशा क्या जाता है, नीचे जाता है। अगर नीचे जाता है ठीक, तो ये क्या होगा, 1534, 1534, तो 0 0 0 0।
अब देखो, अब देखो 118 जो है किसका है, 118 है। 1534 बटे 118, 1534 बटे 118 है। तो अब इसको भाग करो तो क्या होगा, 15, देखो इक्कन चला जाएगा, एक जा चला जाएगा, 118 हो जाएगा, फिर ये 3 जा जाएगा, क्योंकि देख लेना, देख लेना ये पॉइंट में कुछ और भी आएगा। तो ये कितना इसका हो जाएगा, 13%। ये क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ, 13% हुआ। अब देखो आराम आराम करोगे, आराम आराम करोगे तो आराम से आंसर भी निकाल लोगे, परेशान भी नहीं हो। बट परीक्षा में कैसे आपको करना है, अभी करोगे, जैसे हम थोड़ा स्पीड नहीं लेकर चल रहे हैं वैसे वैसे चलना है। फिर अभी तुरंत अच्छी खासी स्पीड आपको लेकर चलनी है, मेंटेन करना है, क्योंकि स्पीड कब होगा, जब प्रैक्टिस सेट होगा तब स्पीड होगा। अभी समझते चलो, अभी समझते चलो, और जैसे समझ आ जाएगी, क्वेश्चनों की समझ हो जाएगी, वैसे आप लोग क्या करोगे, टैकल करना शुरू कर दोगे अच्छे से क्वेश्चन। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.5। देखो क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 12.54 है। ठीक, तो हानि प्रतिशत कितना है, 33% है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य पूछ लिया है, हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य पूछा है। अब जब क्रय मूल्य पूछा है, हानि प्रतिशत दिया है, तब आप क्या करोगे, पहले देखो 33% की हानि है, हानि देखो, तो देखो पूरा 100 का परसेंट होता है, 33% की हानि है 100 पर, 100 देखो यहाँ पे क्या मान लो, अगर 100 है, ठीक, 100 पर 33%, 100 है तो इसमें क्या है, 100 है, 100% पूरा होता है, पूरा परसेंट कितने का होता है, पूरा परसेंट होता है 100 का, 100 का होता है। अगर वो 33% की हानि है, ये क्या है, हानि है 33 की, तो 67 का क्या होगा, लाभ रहा होगा, 67 का लाभ रहा होगा, 67 का भी लाभ रहा होगा। जो 33 की हानि है तो 67 का क्या रहा होगा, लाभ रहा होगा। तो हम लाभ किस पे निकालेंगे भाई, लाभ जो हम निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, किस पे निकालेंगे। अब देखो 67 का लाभ रहा होगा, तो अब देखो, देखो अब क्या होगा, 67 का लाभ रहा होगा, तो अब देखो क्या करना होगा, पहले किस पे क्या निकालना होगा। तो 100% क्या रहा है, 100%। अब इसमें देखने वाली चीज ये है, 100% हमारा क्या रहा है और 100% हमारा लाभ है कि हानि है। तो और अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जैसे जो है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रय को हमने, क्रय को यक्स मान लेते हैं, क्रय मूल्य को हम यक्स मान लेते हैं। देखो आराम से समझ के, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा मतलब है छोटा, लेकिन दिक्कत तुम्हें कर देगा, लेकिन समझ के करना है। विक्रय मूल्य यहाँ पे आ गया, विक्रय मूल्य, ठीक। अगर ये लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, देखो विक्रय मूल्य है तो यक्स पे कितना लाभ हो रहा है, 67% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर, जो विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पर कितना है, यहाँ पे 67% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 67% का लाभ किस पे हो रहा है, ये क्रय मूल्य पर हानि है, ये विक्रय मूल्य पर क्या, क्रय मूल्य पर क्या है, लाभ है। ये क्रय मूल्य पर हानि है और क्रय मूल्य पर क्या है, लाभ है। ये क्रय मूल्य है, उस पे ये हानि है, ये लाभ है। इन चीजों को आप देख के और समझ के चलना आराम से। अब इतना हो गया तो क्या करना होगा, अगर इतना हो गया तब देखो यहां से डायरेक्ट, अब तो क्वेश्चन तुम्हारे समझ में भी आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर यहां से 0 चला जाता है तो परसेंटेज इसको बनाना है, तो चाहे ऐसे कर लो, यक्स मतलब है, इसमें क्या कर लिया, इसे मान लो यक्स बटे 67 बटे 100 कर दिया, 100 कर दिया, इधर गुणा, तो 100 यक्स हो गया, माइनस कितना हो गया, 54,
54 था, गुणे में 100 हो गया तो ये पॉइंट हट जाएगा, माइनस 1254 हो जाएगा। फिर 67x हो जाएगा, 67 का कितना हो जाएगा, 67x माइनस 100x से 67x माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1254 हो जाएगा। अब देखो 67 68 हो जाएगा ना, 67 68 हो जाएगा। 68 अगर जो माइनस करोगे, 68 67 अगर माइनस करोगे, सॉरी 67 अगर यहाँ से 67 अगर इसमें से 100 से माइनस करोगे, 67 अगर 100 से माइनस करोगे कितना, 67 अगर 100 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 67 अगर 100 से माइनस करोगे, देखो अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते। 67 अगर 100 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। कितना, 1254। कितना हो जाएगा, 1254 हो जाएगा। 1254 होगा। अगर इसको डिवाइड कर दोगे, 1254 को डिवाइड कर दोगे 33 से, तब कितना आएगा, देखो। अब देखो इसमें संख्या देखो कोई बन जाएगी, इसमें से संख्या देखो कोई बन जाएगी, इसमें से संख्या देखो बन जाएगी। अब देखो 33 से तो तीन जा सकता है, फिर एक जा भी नहीं जा, 4 जब जा नहीं सकता तो अब 5 जा भी नहीं जाएगा, 41 वाला ये दोनों कट गए। अब देखो कितने जा सकता है, अब ये 33 4 0, तो ये कितने से जा सकता है, ये 8 से जा सकता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38% आ जाएगा। अगर यहीं पे देखो, अगर यहीं पे जो आपसे ये पूछा था क्रय विक्रय का अंतर, तो अब एक चीज और देख लो क्या होगा। अब जो क्रय विक्रय का अंतर है, ठीक, तो यहीं पे डायरेक्ट क्या कर लेते, 1254, या ये था 100 इधर गुणा कर देते पॉइंट में, तो 33/1254 हो जाता। अब एक का कितना निकाल लेते, 1254/33 कर देते, डायरेक्ट 38 आ जाता। कितना आ जाता, डायरेक्ट 38 आ जाता। डायरेक्ट कितना आ जाता, 38 आ जाता, 38 आ जाता आंसर इसका। कितना आ जाता, 38 आ जाता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, 13,400 है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य रहा होगा। हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य रहा होगा। मूल्य कितना रहा होगा, तो कितना है, देखो 13,000 क्या है, 13,400 है, ठीक। अब ये क्या है, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य है, किस पे है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य नहीं है, क्या है, क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य है, क्या है ये, क्रय मूल्य है। अब उस पे क्या है, ये क्रय मूल्य है, ठीक। क्रय मूल्य कितना है, 13,400। तो इस पे क्या रहा है, उस पे हानि प्रतिशत, हानि हुई है, तो हानि कितने की हुई है, 4%। तो क्या होगा, हानि जब है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में जब हानि होगी तो ऊपर वाली संख्या से होगी, यानी 100 से हानि होगी तो ऊपर वाले में होगी, तो 0000। अब देखो क्या होगा, 6 चौक 24, तो लास्ट में यूनिट डिजिट से आपको पता चल गया क्या होगा, 12,864 इसका आंसर होगा, यानी आंसर नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब आगे चलो, क्या है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4,664 है। यदि लाभ प्रतिशत, क्या है, विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 4,664 है। यदि लाभ प्रतिशत 29, क्या है, यदि लाभ प्रतिशत 29 है तो पंखे का क्रय मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। अब देखो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है 6,000, तो अब देखो 100 पर कितना बढ़ा है, 100 पर कितना बढ़ा, 100 पर कितना बढ़ा, 129 बढ़ गया। 100 पर कितना बढ़ गया, 129। 129 129 जो है, अब उसको क्या कर दो, 129 को 38 से गुणा करा दो, नहीं होगा। 8 8 8 8 9 9 72 का 2 नहीं होगा, 8 पंचे 40, देखो नहीं, 8 छंग 48 4, ठीक, मतलब है 9 छाक 54, 9 छाक 54, देखो 9 छाक 54 हो जाएगा। अरे सॉरी यार, पूरा चला गया,
यानी कि यहाँ पे क्या मैंने बताया था, 4,600 था, मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य होगा तो नीचे जाएगी। तो मैंने ये बताया था 9 यूनिट डिजिट देख लो, देखो 9 9 81 एक आएगा, नहीं आए कटेगी, 5 से नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा, 6 से, क्योंकि 9 छा कितना होगा 54, तो यानी ये 36 जा कट जाएगी, 36 जा कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3600, इसका आंसर हो जाएगा। अब तेजिस करते चलो, जैसे अभी तक तो स्लो स्लो क्यों, अब समझ आ गया, तो अब तेजिस करो। एक दुकानदार 1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% हानि का वहन करता है। अब यदि उसने 1375 प्रति किलोग्राम से क्या है किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, तो इसका परिणाम तो क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा। अब उसने क्या किया है, तय किया है कि इसका परिणाम पूछना, इसका परिणाम यानी कि उसके परिणाम क्या लाभ में जाएगा कि हानि में जाएगा। अब उसका परिणाम पूछा है तो आपको परिणाम निकालना है, तो परिणाम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो परिणाम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो करना है वो आ जाओ सामने। देखो अब क्या करना है, देखो क्या है, एक दुकानदार किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है, दर से क्या है बादाम बेचता है, यानी ये क्या विक्रय मूल्य है, बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य है, कितनी हानि होती है 7%, विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है 50, तो अब हम आपको पता चल गया है अगर हानि होगी तो विक्रय मूल्य में जो हानि होती है वो सदैव नीचे जाएगी ना, हानि होगी तो नीचे जाएगी, विक्रय मूल्य जो दिया होगा क्रय मूल्य होगा तो ऊपर से घटता है, क्रय मूल्य होगी तो ऊपर वाली संख्या में घटेगा, ठीक, विक्रय वाली होगी तो घटेगा बढ़ेगा नीचे वाली, तो 93 हो गया, और कितना हो गया 93 हो गया, अब 93 हुआ, ऊपर कितना हो गया 100, ठीक। अब क्या करता है, यदि वह 1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है तो उसका क्या होगा, तो इसमें क्या कर दो 13, तो इसमें क्या कर दो 1375 माइनस कितना होगा, माइनस कितना होगा 1375 हो गया, माइनस बटे 93 कर लो, 93 कर लिया। अगर अब 93 कर लिया तो अब इसका आंसर कैलकुलेशन करना होगा, 93 का करना होगा, तो 1375 का 93 से गुणा करना होगा, 93 से गुणा करना होगा, तो गुणा करोगे तो कितना होगा, देखो गुणा करोगे तो कितना होगा 12,78,075 होगा, कितना होगा 12,78,075 होगा, माइनस 12,05 1,25,000 जो है वो घटा देंगे, तो इसमें से कितना बच जाएगा, 93 से गुणा कर देंगे, अगर 93 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, अगर इसको 93 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा कितना, माइनस जब इसको करेंगे तो माइनस कितना आएगा, सॉरी गुणा बता दिया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,875, यहाँ पे कितना बचेगा 2,875 बट्टे 93, अगर 93 हो जाएगा, अब 93 से काटो, 5 से तो कटेगा ही, तो इसमें देखो कोई संख्या ऐसी है जो 93, तो ऐसी संख्या है जो 93 कट जाए, तो ऐसी संख्या इसमें है कोई जो कट जाए, अब इसमें देखना होगा ऐसी संख्या है कि कट जाए, तो अब इसको जो काटना होगा, तो अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब क्या है, बेचने का फैसला किया है तो इसका परिणाम पूछा है, तो परिणाम जब निकालना होगा तो परिणाम किस पे निकलेगा, किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पर, परिणाम किस पे निकलेगा क्रय मूल्य पर निकलेगा, तो जब क्रय मूल्य पर परिणाम निकलेगा तो बताओ, तो अब इसमें परिणाम निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखो परिणाम निकालना है तो ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा, कितना होगा 28, 2,875 बटे 93 गुणे 100, ठीक, बटे 25, अब इसका देखो परिणाम निकाल लेना, इसका इतना करने के बाद, इसका जब इतना कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद जब ये कट जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तब ये कितना होगा 2.3%, 2.3% होगा, ये आप कैलकुलेट, देखो कैलकुलेशन बड़ी थी तो मतलब है बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर दिया, अगर धीरे धीरे एक एक करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको 2.55% का क्या होगा, जब यहाँ पर लाभ हो रहा था तो क्या होगा लाभ ही होगा, क्या होगा यहाँ पे
लाभ होगा, लाभ होगा। तो अब आगे, तो अब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत 179% है, तो विक्रय मूल्य में है, तो विक्रय मूल्य में होगा। अब यहाँ पे टाइपिंग हमें लगता है मिस्टेक हुई है, हमें लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जाओ यार, अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें क्या है, क्रय के मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। यदि लाभ प्रतिशत यहाँ पे 17% है, कितना है यहाँ पे, कितना प्रतिशत है, 17%, 17% है, 17% है, तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य होगा। अब लाभ प्रतिशत 17% है, तो इसमें विक्रय मूल्य होगा, तो क्या होगा अब बताओ। अब अंतर पूछा है, अंतर कितने का है, अंतर क्या है, अंतर है 17 का लाभ। अब 17 का क्या है, अंतर है। जो ये चीज पूछ लिया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर पूछा है, विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, मध्य में अंतर क्या है, क्रय और विक्रय मूल्य के मध्य में अंतर कितना है, अंतर है तुम्हारा, अभी एक अंतर वाला आपको कराए थे, अंतर वाला एक कराए थे, अभी अंतर वाला कराए थे। तो अंतर वाले में जो परसेंटेज होता है, जो क्या होता है, ये प्रतिशत होता है, ये प्रतिशत होता है, वही क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो अंतर होगा, तो ये क्या होगा 221। तो इसे कर देंगे डायरेक्ट, एक का निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर दोगे 221, यहाँ पे x मान लो, डायरेक्ट x मान लिया, तो x का मान लिया, तो ये कितना हो गया 100 बटे 1700, ये कितना हो गया 17 17 ये 1300 क्या हो गया क्रय मूल्य, कि 1300 क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब 1300 क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से अगर 1300 आ गया, 1300 में से, अब 1300 में जब 1300 आ गया, तो 1300 में से अब डायरेक्ट निकाल लो। अब 1300 से अंतर पूछा है, तो आपको क्रय मूल्य पता ही चल गया, विक्रय मूल्य का अंतर। इनका, इनमें क्रय मूल्य क्या मतलब है, यानी लाभ पता चल गया कितना है, 1300 उसका है, तो इसमें अंतर निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 1300 मतलब 221 निकाल लोगे, तो कितना होगा 10,700, 1000 सॉरी 10,000 निकलता है, 1789 हो जाएगा अंतर। आ गया आपका अंतर। अब आओ, अब क्या है, एक घड़ी का क्रम मूल्य यानी क्रय मूल्य, एक घड़ी का क्रय मूल्य मूल्य 530 है। यदि हानि प्रतिशत 24 है, तो मान ज्ञात करो, तो मान ज्ञात करो, करो भाई मान ज्ञात। हानि प्रतिशत 24 है, तो मान ज्ञात करो, तो करो, आ गया होगा आंसर सब लोगों का ना। अब तो बहुत बहादुर हो गए। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो मतलब ऊपर ही घटेगा, बढ़ेगा जो कुछ होगा, तो कितना होगा 530, 24 घटा दो 100 में से, 100 में से 24 गया, कितना बच्चा 100 में से 24 गया, कितना बच्चा बताओ, 100 में से 24 जाएगा कि डायरेक्ट निकाल लेंगे, बताओ 100 में से 24 जाएगा कि डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। कितना है 24% क्या है, हानि, क्रय मूल्य पर घड़ी का हानि है, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा, तो डायरेक्ट 24% का निकाल लेना है। 24 का 24 से कर दिया। अब इसका क्या हो जाएगा, 24 चारते हैं 12, चारते हैं 12 का 2 हो गया, और चारते हैं 12 हो गया, तो और कितना हो गया, मतलब है 50, 150, 50 दूना कितना हो गया, 50 दूना 100, और चारते हैं 12, और 120, 120 मतलब कितना हो गया, इसका कितना हो जाएगा 127.2, कितना होगा 127.2। तो यानी आंसर हमारा ए वाला सही है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए तरीके के लाभान के क्वेश्चन लेकर के। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब
कर दीजिएगा और अपने भाइयों को जोड़िएगा जो एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। निरंतर क्लासेस चालू हैं और बस यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।